Hello everyone. Let's begin another session of your Unit 10. In the very last session, we discussed about how e-filing of income tax return is done, or actually what is e-filing. So if you have not watched that previous session, on the top you can see the link. Go and watch it out, because in that I explained what actually it was and how step by step we go for this e-filing. Now, continuing that topic, e-filing ka hi, we will discuss today certain important points to remember while you are doing e-filing रिटर्न। ओके, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न इंटरनेट पर या ऑनलाइन फाइल करते हैं तो कुछ बातों का बहुत ज़रूरी आपको ध्यान रखना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर बैठना है। वो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत कंपल्सरी होगी, तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव दोज डॉक्यूमेंट्स, आपका ई फाइलिंग नहीं हो पाएगा। यू विल नॉट गोइंग टू फुलफिल ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड दैट्स वाई जो ई फाइलिंग प्रोसेस है वो बीच में ही आपका रुक जाएगा। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो beforehand what are the important things to carry out, और ई फाइलिंग करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। So without wasting time, let's begin this session. This is our contact number, this is our official mail address. You can surely get to us through these ways. If you have any queries, any doubts, questions, या आपका कोई भी ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई एक्सप्लेनेशन कंफर्म नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शंस में डाउट आ रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, तो ऐसे हमारे पास काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं। आप भी अपने डाउट हमें भेज सकते हैं और हम बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्स करेंगे। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज कोडिंग ऑफ पैन नंबर। पैन नंबर आपको पता है, every person above the age of 18 is compulsorily to have a PAN number। पैन नंबर होने का मतलब क्या है कि आप एक ऑफिशियल रेजिडेंट हो इंडिया के और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। इनकम टैक्स के लिए आपके पास पैन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। एंड इवन दो पैन इज काइंड ऑफ एन आइडेंटिटी प्रूफ ऑल्सो। आप कहीं जगह पर ऐसा होता है कि आपके पास सपोज कीजिए आपका आधार कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो आप पैन नंबर दिखाकर भी अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करवा सकते हो। सो कोडिंग ऑफ पैन नंबर का मीन क्या है, दैट इट इज़ मैंडेटरी टू कोड अ पैन वाइल ई फाइलिंग। और कहाँ कहाँ पर पैन नंबर देना बहुत ज़रूरी है, आपसे कई स्टेप्स पर जब आप ई फाइलिंग करते हैं तो आपसे आपका पैन नंबर वेरीफाई किया जाता है, आपसे आपका पैन नंबर पूछा जाएगा और आपको उसकी डिटेल्स फिल आउट करनी है। तो वो कहाँ कहाँ पर होता है, द वेरी फर्स्ट इज ऑन इन ऑल द रिटर्न्स टू एंड कोरिस्पॉन्डेंस विद एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी। कोई भी आप इनकम टैक्स अथॉरिटी के अंडर एनी फॉर्म फिल कर रहे हो या कोई रिटर्न फाइल कर रहे हो, वहाँ पर बिना पैन नंबर के तो वो समझो प्रोसेस पूरा होगा ही नहीं। पैन नंबर इज देयर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड। सेकेंड इज इन ऑल द चलान्स फॉर द पेमेंट ऑफ एनी सम ड्यू अंडर इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अगर कोई भी ऐसा सम ड्यू है और उसके लिए आप चलान फिल कर रहे हो, तो उस चलान में आपका पैन नंबर भरा जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। Easy. Moving ahead, that in all the documents which are pertaining to such transactions entered into by him as may be prescribed by CBDT in the interest of the revenue। CBDT का मतलब क्या है, Central Board of Direct Taxes। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, that is Central Board of Direct Taxes। तो ये एक हमारा डिपार्टमेंट है, बोर्ड है, जो सारे प्रोसेस को कैरी आउट करता है। और जो भी सीबीडीटी ने प्रिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप फिल कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट में पैन नंबर की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर आपको डालना होगा। तो ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर पैन नंबर के बिना आपका कुछ भी काम नहीं होगा। सो अगर आपके दिमाग में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और जेब में आपके पैन नंबर नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, तो समझिए काम नहीं होगा, पहले जाकर आपको अपना पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा। Right? Then next document which is very much required is quoting of आधार नंबर। पैन कार्ड की तरह अब आधार नंबर भी एक यू कैन से हमारी यूआईडी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और इसको आपको हर जगह डालना होगा। सो ये कब से स्टार्ट हो गया है, दैट टू बी कोटेड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2017 के बाद ये रिक्वायरमेंट कंपल्सरी कर दी गई है बाय एवरी पर्सन हु आर एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर। उनको एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप फिल आउट कर रहे हो तो पैन नंबर के साथ, लाइक आपको अगर पैन नंबर चाहिए
सपोज कीजिए आपको पैन नंबर चाहिए, किस लिए? आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, आईटीआर के लिए पैन नंबर चाहिए, और अब पैन नंबर के लिए आपको आपका आधार कार्ड चाहिए। सो आधार नंबर देखिए इतना ज़रूरी है, बिना आधार नंबर के आपको पैन नहीं बनेगा और बिना पैन नंबर के आपका आईटीआर नहीं बनेगा। तो ये कब से स्टार्ट हो गया? 1/7/2017, रिमेंबर दिस डेट। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट, इफ द पर्सन हु इज़ फाइलिंग द रिटर्न, उसके पास आधार नंबर नहीं है सपोज कीजिए, बट उसने आधार नंबर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रखी है कि मैंने एप्लीकेशन फाइल कर रखी है, अभी मेरा आधार कार्ड बनकर नहीं आया है। तो आपने जब एप्लीकेशन फिल करते हो तो आपको एक एनरोलमेंट आईडी दी जाती है बाय द दैट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपको एक आईडी दी जाती है कि इस आईडी के तहत आप अपना पूरा आधार कार्ड का प्रोसेस चेक कर सकते हो कि कितना आपका प्रोसेस पूरा हो चुका है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन है कि पर्सन का जो आधार कार्ड है वो बनकर नहीं आया है, तो उसकी जगह पर जो आपको ये एनरोलमेंट आईडी इशू की गई है, इस एनरोलमेंट आईडी को भी आप वहाँ पर डाल सकते हो। राइट, पैन नंबर के लिए आप इस एनरोलमेंट आईडी को डाल दो, इससे ये पता चल जाएगा कि यस आपने आधार का प्रोसेस स्टार्ट करवाया हुआ है। Fine. Then next is Aadhaar number to be intimated to prescribed authority on or before the notified date by every person who has been allotted PAN as on 1, this is 7 2017, मीन्स आपको 1 जुलाई 2017 के बाद कोई भी आपको जो आधार कार्ड है वो मिल गया है, आपको उसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर नोटिफाई करवाना होगा जिस जिस पर्सन को आधार कार्ड मिला है। राइट, देन नेक्स्ट, certain things you should remember while filing your return. What are different kind of forms? मीन्स जब आप ITR फाइल कर रहे हो तो आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, ये भी एक मस्ट क्वेश्चन है कि एक रेजिडेंट को क्या फिल करना चाहिए, एक कंपनी को कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए, एक पार्टनरशिप को कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए, बिकॉज एवरीवन इज लायबल टू पे टैक्स। सो द वेरी फर्स्ट वी हैव इज ITR 1, इनकम टैक्स दिस रिटर्न 1। इसको हम सहज भी बोलते हैं, SAHAJ, सहज। रिमेंबर दिस, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है। ITR 1 को अदर नेम क्या है ITR 1 का? दैट इज सहज। और इसको कौन फिल कर सकता है ITR 1 को? एन इंडिविजुअल हु हैज़ इनकम फ्रॉम सैलरी, पेंशन या इंटरेस्ट। ऐसे कोई भी पर्सन जिनको इनकम या तो सैलरी के रूप में मिल रही है, या उनकी जो इनकम है वो पेंशन के रूप में है, या फिर उनको कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है, तो उनको ITR 1 के तहत अपनी इनकम दिखानी होगी, अपना टैक्स पे करना होगा। फाइन, देन नेक्स्ट वी हैव ITR 2। ITR 2 is an individual or HUF who does not have income from business or profession। अब यहाँ पर वो लोग आ जाएंगे जिनका इनकम तो है, इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बट उनकी इनकम किसी बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं आ रही, बल्कि उनकी खुद की इनकम है। देन नेक्स्ट इज ITR 2A। 2A में कौन कौन से पर्सन आ जाते हैं? दैट इज एन इंडिविजुअल HUF जिनकी अब इनकम जो है वो 1 और मोर हाउस प्रॉपर्टी या किसी अदर सोर्स से आ रही है, तो वो ये इस फॉर्म को फिल करते हैं। तो देखो एक यहाँ पर क्या कर दिया, डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, आपको एक क्लैरिटी दे दी गई है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर आप हो और आपकी इनकम अगर इस पर्टिकुलर सोर्स के थ्रू आ रही है, सपोज आप सैलरी ले रहे हो, बिजनेस प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ITR ही फिल करनी होगी। देन नेक्स्ट इज ITR 3। ITR 3 फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करता है? ऐसे इंडिविजुअल या HUF हु इज पार्टनर इन अ फर्म, फर्म के तो पार्टनर हैं बट दे डोंट हैव एनी इनकम फ्रॉम देयर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। देन नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे ITR 1 को मैंने बताया था सहज बोला जाता है, सेम वे ITR 4 को सुगम बोला जाता है, सुगम। So ITR 4 is for the individual या HUF who has income from his own business profession, means उनकी खुद की इनकम जो है वो बिजनेस प्रोफेशन से है। देन ITR 5 इज फॉर द फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ITR 6 इज फॉर कंपनीज। सो यहाँ पर इसको मैं स्टार पुट कर देती हूँ, अगर आपको आता है कि इफ़ यू आर अ कंपनी एंड यू आर गोइंग फॉर योर ITR फाइलिंग, तो विच ITR फॉर्म वुड यू कैरी आउट, yeah, will you pick up? So we will pick up ITR 6. A company will pick ITR 6. Then last is ITR 7 is for those assessees who is required to submit his belated return. So I hope all these forms are clear to you.
Then next we have interest or default in furnishing return of income. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज कीजिए आप अपना रिटर्न तो फाइल कर रहे हो, बट आपने टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं किया या रिटर्न फाइल करना भूल गए हो, तो ये गलती तो आपके पॉइंट से हुई है, आपके एंड से हुई है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। जितनी लेट आप टैक्स पे करते हो उस टैक्स पर इंटरेस्ट तो बनेगा ही, तो वो इंटरेस्ट कितना होता है? सो इंटरेस्ट इज पेएबल जहाँ पर असेसी जो है अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को ड्यू डेट पर नहीं दे पाता या ड्यू डेट के बाद देता है। सो असेसी शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ। हर महीने 1% ब्याज दर से उनको ब्याज देना होगा, और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट एंड एंडिंग ऑन द फॉलोइंग डेट्स। उस ड्यू डेट से स्टार्ट होकर कौन सी डेट को खत्म हो रही है? अगर रिटर्न जो है आपने ड्यू डेट के बाद फर्निश किया है तो फर्निशिंग रिटर्न डेट जो फर्निशिंग रिटर्न की है। अगर आपने कोई रिटर्न फाइल ही नहीं किया देन डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट। However, this is important point where assessee has paid taxes in full on और बिफोर द ड्यू डेट, वहाँ पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता। इंटरेस्ट सिर्फ उन्हीं के लिए होता है या तो जो रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए हैं या जिन्होंने टाइमली रिटर्न नहीं फाइल किया है। All right, so this was all about e-filing of this ITR, and we just did certain important points regarding that. I hope you understood all this. You can contact us again on these ways. Follow us on Telegram. Till then, keep watching, keep sharing, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.